नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप देख भी रहे हैं मुझे और सुन भी रहे हैं। कल ऐसा मुकाबला बहुत ही कम मैचेस देखने को मिले हैं। हालांकि एक एक बॉल पे अंतिम बॉल तक मुकाबले गए हैं, लेकिन जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने चेस किया वो इस टाटा आईपीएल का सबसे बड़ा चेस था। मुंबई इंडियंस लगातार पिछले 3 मैचों में शुरुआत उसकी इस तरह से रही जैसे हार, फिर उसके बाद लगातार जीतना 3 मैच, फिर हारना 2, फिर जीतना। मुंबई इंडियंस का सबसे जबरदस्त सफर रहा और मुझे लगता है कि वो जिस तरह से खेल रही है वो अपने रिदम में वापस आ रही है। यशस्वी जायसवाल ने पूरी महफिल लूट ली। मैच तो पूरी तरह से मुंबई इंडियंस ने जीता, लेकिन महफिल लूटी यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल जिस तरह से कल खेल रहे थे, 62 बॉल पे जिस तरह से उन्होंने 124 रन बनाए, वो एक बड़े प्लेयर की निशानी दिखा रहे थे। यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के लिए भी पैदम आ चुके हैं। तो कुल मिला जुला कहने का मेरा मतलब ये है कि एक जो युवा टीम जो भारतीय टीम के पास T20 की इकट्ठा हो रही है, यानी कि कलेक्ट हो रही है जिसको बोल सकते हैं, उसके एक बहुत बड़े मतलब एक पौधे हैं जो मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल हैं। जिस तरह से ईशान किशन हैं, शुभमन गिल हैं और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। उसके बाद शार्दुल ठाकुर को भी ले सकते हैं आप, उसमें उसमें आप रिंकू सिंह को भी अब जोड़ सकते हैं अभी अगर वो आएंगे तो इस तरह से ये पौध जो तैयार हो रही है उसमें ये इस तरह के जो बैटर हैं, खासकर यशस्वी जायसवाल जिसमें बड़ा नाम मुझे लग रहा नजर रहा है और आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वालों की सूची में सबसे टॉप पर आ गए हैं वो। दूसरी बड़ी चीज है, कल उनके जो शॉट्स थे वो अगर आप देखेंगे, जो भी कोई भी बॉलर हो उसको लगातार पूरी जो राजस्थान रॉयल्स थी वो जो है वो 20 भी क्रॉस नहीं कर पा रही थी, 20 या 22 से भी ऊपर नहीं जा पा रही थी, लेकिन अकेले उनके बनाए हुए जो रन थे, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन था और जिस तरह से वो पिच जो थी, उसके बाद जो बॉल गुड लेंथ था डालो, शॉर्ट पिच डालो या फिर एक्स्ट्रा वाइड डालने की जो कोशिश हो रही थी और लेग साइड में डालने की कोशिश, ऑफ साइड में कोशिश हो रही थी, फिर उसके बाद यॉर्कर डालने की कोशिश हो रही थी, फिर उसके बाद स्लोवर वन डालने की कोशिश हुई। उन सभी बॉल्स को जिस तरह से टैकल किया उन्होंने, खासकर वो बहुत ही जबरदस्त था। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह रही कि जोफ्रा आर्चर जब चोट से वापस आए हैं, चोट से वापस आने के बाद जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे वो बड़ा क्वेश्चनेबल रहा कल मुंबई के लिए और पिछले 2 मैचेस में ऐसा ही रहा है और मुझे लगता है कि रिदम आने में उनको थोड़ा और टाइम लगेगा। ये बात कल जब अवार्ड सेरेमनी चल रही थी, रोहित शर्मा भी इस बात को कह रहे थे कि ये चीज चल रही है चर्चा कि वो उनकी बॉलिंग को लेकर, तो अभी चूंकि वो चोटिल है तो इस वजह से रिदम आने में टाइम है, धीरे धीरे मुझे लगता है कि आएंगे। और कल एक अच्छी बात लेकिन ये देखने को मिली कि जोफ्रा आर्चर जैसे जैसे ओवर होते जा रहे थे उनकी बॉलिंग की स्पीड बढ़ते जा रही थी। 140, 41, 42, 50, 47, 48 इस तरह से स्पीड बढ़ती चली जा रही थी। ये एक अच्छी बॉलिंग है और एक फास्टर बॉलर को वार्म अप होना होकर उससे फॉर्म में वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है एज ए कंपेरिजन बैटर्स के। तो इसलिए थोड़ा सा जोफ्रा आर्चर को मुझे लग रहा है टाइम लग रहा है, लेकिन अगर ये मैच बैटर्स नहीं अच्छा करती तो शायद ये पूरी महफिल फिर से जो है वो बॉलर्स के नाम आती कि बॉलर्स ने ऐसा कर दिया और बॉलर्स जो है उनकी वजह से फिर से मुंबई इंडियंस अंतिम 5 ओवर फिर से वही मुंबई इंडियंस की कमजोरी रही, फिर उन्होंने ज़्यादा रन दिए। तो 50 से ज़्यादा रन देना अपने आप में ही सबसे बड़ी कमजोरी मैं मानता हूँ। अगर अंतिम 5 ओवर में कोई देता है 50 ओवर तक, 50 रन तक ठीक है कि चलिए ये स्लॉग ओवर्स हैं, लेकिन 50 रन के बाद देना इसका मतलब है कि ये आपकी वीकनेस के रूप में बार बार सामने आ रहा है। दूसरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कल ये रही कि सूर्य कुमार यादव चले। सूर्य कुमार यादव के आने से इतना बड़ा जो स्कोर है वो छोटा नजर आने लगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये रही कि उनके जो खेलने का स्टाइल था वो उनके पुराने फॉर्म की वापसी है और इसी वानखड़े में उनका दूसरा लगातार अर्धशतक है इस आईपीएल में, यानी कि वो फॉर्म में वापस आ गए हैं। कल उनके लिए काफी जाल भी बनाए गए, बिछाए गए, बुने गए, प्लान तैयार किए गए, अलग अलग चीजें की गई, लेकिन कुछ काम नहीं आए। हालांकि जब बोल्ट ने जिस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई और ऑफ साइड में जो स्लिप था, स्लिप के बाद जब आप देखेंगे तो जितने भी प्लेयर्स बाद में स्लिप के और उधर ऑफ साइड में प्लेयर्स लगे हुए थे तो वो उनको लगाया उन्होंने। और फिर उसके बाद जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने जो स्कूप खेलने की कोशिश की, जो लेग साइड में ऑफ की बॉल को लेग साइड में, तो वो फिर बाद में जो है शर्मा जी के यहाँ तो कैच आउट हुए। तो वो जो कैच था वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा, ये अब आईपीएल में जो जितने कैचेस रहे उन कैचेस में आप जो बढ़िया जो अच्छे कैचेस हैं उन कैचेस में आप बोल सकते हैं उनको। बहुत ही शानदार कैच था और बहुत ही स्ट्रेटेजी जो बोल सकते हैं बोल्ट ने कल आउट किया। बात करें अगर सूर्य कुमार यादव के, लेकिन तब तक वो बहुत बड़ा काम करके चले गए थे। एक बहुत बड़ी बात ये रही अगर सूर्य कुमार यादव और मुंबई इंडियंस के लिए देखें कि सूर्य कुमार यादव का चलना मुंबई इंडियंस के लिए पॉजिटिव था। इतना बड़ा स्कोर, सूर्य कुमार यादव के अलावा यशस्वी जायसवाल ने 124 रन बनाए, वो भी सेंचुरी बना ली और उसके बाद 62 बॉल पे बनाए। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर था, बॉलर्स की पिटाई हुई तो मुंबई इंडियंस के ऊपर, लेकिन
सूर्य कुमार आने से, उनके फॉर्म में वापस आने से, उनके चलने से उन्होंने इसको, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि चेस को बहुत आसान बना दिया। अगर वो आउट नहीं हुए होते तो चेस और जल्दी हो जाता, और उनके रहने के वजह ऐसा लग रहा था कि महज ये औपचारिकता है जीत। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि जब वो आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद शुरुआत जो सबसे बड़ी, अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो कैमरून ग्रीन जो हमेशा की तरह एवरग्रीन है, जो चलते आ रहे हैं, वो उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी दी। अगर बात करें तो जिस तरह से फिर 44 रन बनाया उन्होंने, और उसके बाद जब उनकी जब शुरुआत आप देखेंगे तो रोहित शर्मा जिस तरह से आउट हुए, रोहित शर्मा एक ही तरह से आउट हो रहे हैं लगातार, वो है स्लोअर वन, यानी कि वो फास्ट बॉलिंग पे नहीं, जब बॉल बहुत ही स्लो हो रही है तब वो आउट हो रहे हैं। आप पिछले 3-4 मैचेस का देखिए, चाहे वो कैच आउट हो रहे हों, चाहे अभी क्लीन बोल्ड हुए हों। कल वो जिस तरह से क्लीन बोल्ड हुए वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कैसे हुए, वो अपनी गलती से आउट हो रहे हैं। मुझे लगता है फॉर्म में वो प्रॉपर हैं, लेकिन वो अपनी गलती से आउट हो रहे हैं। ईशान किशन जिस तरह से खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको पिच पर रहना बहुत जरूरी है। मिडिल ओवर्स के दौरान जिस तरह से वो लगातार आउट हो रहे हैं, वो मुझे लगता है कि अगर एक बैटर अगर दूसरे छोर पर टिका है और उसको अगर उनका सहयोग चाहिए तो बहुत जरूरी है उनका रुकना, या अगर किसी और का उनको सहयोग चाहिए तो उनका प्रॉपर रुकना बहुत जरूरी है। तो एक पिच पर टिकना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर वो टिकेंगे तो वो बड़ा स्कोर करेंगे, वो टच में नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के ग्रीन की अच्छी बल्लेबाजी लगातार जारी है और लगातार फॉर्म कर रहे हैं। वो एक आईपीएल उन बल्लेबाजों में जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, टीम के लिए जिताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद टीम डेविड से बहुत सारे सवाल हो रहे थे पिछले कई मैचेस से कि वो चल नहीं रहे हैं, इतना पैसा लगा है, बहुत सारी बातें, ये वो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ट्विटर और उसके बाद न्यूज़पेपर में सब जगह चल रहा था। लेकिन पिछला जो इससे पहले वाला जो मैच कोलकाता के भी खिलाफ था उसमें भी कुछ चीजें हुई थी। तो फिर उसके बाद आज जो मैच, यानी कल जो मैच हुआ रात को, जिस तरह से 12 बजे रात को जो टीम डेविड ने धमाका किया वो बहुत जबरदस्त था। 14 बॉल पे 44-45 रन बनाना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही जबरदस्त रहा। और लास्ट ओवर में जिस तरह से उन्होंने एक बेहतरीन, जो बोलते हैं कि बेहतरीन बॉलर जो के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने कल रन बनाए, आप 14 बॉल पे 45 रन, और उसमें जिस तरह 3 छक्के बैक टू बैक उन्होंने मारे, 4 बॉल रहते जीत, 3 बॉल रहते जीत हासिल कर ली, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद वो कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आप अगर आपकी टीम में अच्छे बैटर्स हैं और उनको थोड़ा टाइम दीजिए और उसके बाद देखिए उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। मैं मुंबई इंडियंस के लिए इस बार इस चीज़ की तो आपको शाबाशी देनी ही पड़ेगी कि मुंबई अपने प्लेयर्स को पूरा मौका देती है, चाहे वो अर्जुन तेंदुलकर हो, 31 रन का उनका 30 रन का ओवर हो, उसके बाद दोबारा उनको लाना, फिर उन्होंने पहली ओवर में मतलब फिर देखिए उन्होंने विकेट किस तरह से जो है उन्होंने अपने अंतिम मैच में जो लिया था जब वो खेल रहे थे, एलबीडब्ल्यू किया था। तो ये कॉन्फिडेंस गेन करने वाली है, प्लेयर्स को लूज नहीं होने देते वो। उसी तरह से जोफ्रा आर्चर है, मुझे लगता है जोफ्रा आर्चर करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, और जब वो करेंगे तो मुझे लगता है कि वो मलिंगा की कमी को कम कर देंगे और बुमराह की कमी को कम करेंगे। अच्छी बात यह है कि एंड समय पे मुंबई की बैटिंग क्लिक कर गई और एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस दिखा, जो कि राजस्थान रॉयल्स में नहीं दिखा। राजस्थान रॉयल्स में अगर मुझे लगता है यशस्वी के अलावा अगर किसी का और कलेक्टिव परफॉर्मेंस दिखा होता तो शायद रन चेस बहुत बड़ा होता और 240, 245 तक होते। संजू सैमसन उस तरह से नहीं चले। फिर उसके बाद बात करें जो और बैटर्स हैं वो उस तरह के चल नहीं पाए जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। तो कुल मिला के ये चीज रही देखने को। दूसरा एक बड़ी बात ये रही कि मुंबई इंडियंस को बॉलिंग पे अभी भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है लास्ट के 5 ओवर में। लेकिन एक कल अच्छी बात ये रही कि बहुत ही अंतराल पे विकेट गिरते रहे, जिसके कारण यशस्वी को छोड़ के कोई विकेट रन बना नहीं पाया। दूसरी जो मुझे 2-3 चीजें जो बड़ी अहम लगी, उसमें एक अहम चीज ये भी है कि रोहित शर्मा का कल बर्थडे था और 1000वां आईपीएल मैच था। उसके बाद जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने मैच पे जीत हासिल की और बड़ी जीत हासिल की, रिकॉर्ड जीत हासिल की, वो जो है उन्हें बहुत बड़ा बूस्ट देगी, मोराल देगी, क्योंकि एक पॉजिटिव साइन होता है बर्थडे पे आप जीत रहे हैं तो एक अच्छे दिन पे अच्छी खुशखबरी मिलना एक आपको अंदर से खुशी देती है, बूस्ट मोराल होता है। दूसरी बड़ी बात, अगर एक जो मुझे लगता है जो बॉलिंग की बात करें ट्रेंट बोल्ट को, तो वो ऑसम आप उनको कह सकते हैं कि उनसे वो, लेकिन मुंबई ने उनकी धार को कुंद तो शुरू में कर ही दिया था, चाहे रन बने न बने, लेकिन अपनी जगह है। लेकिन उनको विकेट नहीं लेने दिया। फिर बाद में उन्हें विकेट मिले, भले ही सूर्य कुमार यादव के रूप में और तमाम चीजें, लेकिन शुरू में विकेट नहीं ले पाए वो, तो जिसके कारण मुंबई को बहुत बड़ा लाभ मिला। अगर शुरुआती विकेट वो लेते तो मुझे लगता है कि विकेट एक नहीं 2-3 होते कम से कम मुंबई इंडियंस के 50 रन के अंदर। जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं स्ट्रेटेजी बना के और शुरुआती 1 ओवर में विकेट लेते हैं, वो उनका रिकॉर्ड है पूरे आईपीएल में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, कल बहुत महत्वपूर्ण मैच रहा। और जिन 2 प्लेयर्स ने दिल जीता वो एक तो सूर्य कुमार यादव और दूसरा यशस्वी जायसवाल। मैच मुंबई जीती, लेकिन दिल और महफिल जो है वो यशस्वी जायसवाल ने जीता। और उम्मीद है कि भारतीय टीम में वो जबरदस्त फॉर्म के साथ नजर आएंगे। आने वाले वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप होने वाले हैं भविष्य में, उनमें